सथर मिनुल्लाह ने महफूज फैसला जारी कर दिया है, जिसमें अदालत ने करार दिया कि लाहौर हाईकोर्ट में ये दरख्वास्त अभी ज़ेर समाअत है, लिहाजा डॉक्टर यास्मीन राशिद को रिहा करने का हुक्म दे दिया। सथर मिनुल्लाह ने महफूज फैसला जारी कर दिया है। तो मुसलसल 8 माह जेल में रहने के बाद इमरान खान की बहादुर शेरनी डॉक्टर यास्मीन राशिद को जेल से रिहाई मिल गई। रिहाई के बाद पहले इंटरव्यू में ही शेरनी डॉक्टर यास्मीन राशिद ने इमरान खान के मुखालफिन को आईना दिखा दिया है। एक औरत होकर मर्दों से ज्यादा बहादुर डॉक्टर यास्मीन राशिद के इस्तकबाल में पीटीआई के चाहने वालों ने कोई कमी बाकी न छोड़ी। अगर जिंदगी 2 बार मिलती तो भी इमरान खान और इस मुल्क की हकीकी आजादी के लिए कुर्बान कर देती। वो नोटिस कि आपकी इनलिस्टमेंट खत्म कर दे, लेकिन वो आज भी आपको एक इनलिस्टेड पॉलिटिकल पार्टी मांगती है। लेकिन एक क्वेश्चन जानने से पहले देखे ना, आर्टिकल 51 बड़ा एक्सप्लिसिट है, खासकर सब आर्टिकल 1, द हाउस कैन नॉट बी लेफ्ट इनकम्प्लीट। अब वो कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी किसकी है, रिगार्डलेस के कोई एप्लीकेशन देता है या नहीं, टू इस हाउस को कंप्लीट करने का। इसने अपनी सब कुछ बेच डाला, गैरत बेच डाली, पाकिस्तान की खान साहब आ गए हैं, इंतजार की घड़ियां खत्म। एक जोरदार नारा लगाएं, नारा तकबीर, नारा रसालत, नारा हैदरी। पाकिस्तान, इमरान खान, तराना करे बेटा, तराना लगे। जब वफादार हो तो प्रोटोकॉल तो बनता है। जिस तरह 9 मई के वाकयात के बाद बूढ़ी और बीमार डॉक्टर यास्मीन राशिद को घर से गिरफ्तार किया गया और आज अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद की जमानत कबूल करते हुए रिहाई का हुक्म देते हुए कहा कि हमने प्रेशर में आकर डॉक्टर यास्मीन राशिद के साथ ज्यादती की है, लिहाजा डॉक्टर यास्मीन राशिद को बाइज्जत बरी किया जाता है। जिसके बाद हजारों की तादाद में तहरीक इंसाफ के कारकुनान ने इनका भरपूर इस्तकबाल किया। दोस्तों, डॉक्टर यास्मीन राशिद को बहादुर और वफादार रहनुमा की हैसियत से तहरीक इंसाफ में हमेशा याद रखा जाएगा। इस उम्र में भी शदीद जुल्म बर्दाश्त करने के बावजूद भी इन्होंने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा। दोस्तों, इस हवाले से अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में दें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।